एक घने जंगल में, जहां सूरज की करने पतों से छुन छुन कर जमीन पर गिरती थे, वहां तमाम जानवर सुकून से रहते थे। उस जंगल में जिराफा और हाथी दोनों ही बहुत मशहूर थे। जिराफा अपनी लंबी गर्दन और नरमी से बात करने के अंदाज की वजह से जाना जाता था, जबकि हाथी अपनी ताकत, समझदारी और क़यादत की सलाहियतों के लिए मशहूर था। एक दिन सुबह सवेरे जंगल में एक दरख्त गिरा, जिस पर रस भरे मीठे फल लगा करते थे। वो दर ये दोनों का पसंदीदा था। जिराफा हमेशा इसके ऊंचे हिस्से से फल खाता था और हाथी नीचे से। जब पेड़ गिरा तो फल जमीन पर बिखर गए। जिराफा दौड़ता हुआ पहुंचा और कहने लगा, ये फल मेरे हैं, क्योंकि मैं पेड़ की देखभाल करता था। हाथी ने गुस्से से जवाब दिया, मगर यह फल अब जमीन पर है, और जमीन पर जो गिरता है वह सबका होता है, खास तौर पर जब तुमने गिरे हुए फलों की हिफाजत नहीं की। बात बढ़ती गई। पहल ने दोनों ने जबानी झगड़ा किया, फिर हाथी ने जोर से अपनी सोंड हलाई और जिराफा ने गुस्से में अपना पांव जमीन पर मारा। जंगल के दूसरे जानवर भी वहां जमा हो गए और इन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, मगर दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे, पर उड़े रहे। आखिरकार बुद्धिमान उल्लू ने बीच में आकर कहा, तुम दोनों जंगल के बड़े और इज्जतदार जानवर हो, अगर तुम ही लड़ोगे तो दूसरों को क्या मिसाल दोगे। उल्लू की बात पर दोनों खामोश हो गए। जिराफे ने एक गहरी सांस ली और कहा, शायद मैं जल्दी में फैसला कर रहा था। हाथी ने भी नरमी से कहा, और मैंने भी सख्त लहजा अख्तियार किया। हम दोनों की गलती है। फिर दोनों ने मिलकर बाकी जानवरों में फल बांट दिए और जो बचा उसे आपस में तकसीम कर लिया। उस दिन के बाद जिराफा और हाथी ने सीखा कि झगड़े से बेहतर है बातचीत और अफहाम व तफहीम। तब से जंगल में ये कहावत मशहूर हुई, जब जिराफा और हाथी लड़ते हैं तो जंगल कांपता है, घर जब वह मिलकर फैसला करते हैं तो आमन की हवा चलती है।